नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जो केतु देव का परिवर्तन अब हस्त नक्षत्र में हो रहा है वह मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। केतु देव अब मंगल के नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और यह यहाँ पर 10 नवंबर तक रहेंगे। तो बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु देव मोक्ष के कारक, त्याग के कारक और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। जिस भाव में भी केतु होते हैं उस भाव से हमें उस की चीजों के प्रति थोड़ी विरक्ति देते हैं। यह इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, केतु की स्थिति कैसी है। जैसा कि केतु देव ने अब हस्त नक्षत्र में प्रवेश किया है तो हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और आपके 5th हाउस के जो लॉर्ड है वह भी चंद्रमा है, तो आपको 5th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट तो मिलेंगे। और केतु देव की दृष्टि आपके 1st हाउस पर भी जा रही है और आपके 3rd हाउस पर जा रही है और आपके 11th हाउस पर भी केतु की दृष्टि है। तो इन सभी भावों से रिलेटेड आपको फल जरूर मिलेंगे। अगर आपने अपने व्यवहार से केतु देव को शुभ कर लिया है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे व्यवहार के द्वारा ही हमारे जो भी प्लेनेट हैं वह हमें शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस में है और 2nd हाउस से अगर हम गिनते हैं तो केतु देव 6ठे स्थान पर है और केतु देव से गिनते हैं तो गुरुदेव आपके 8th स्थान पर है। तो यह स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा रही। इन दोनों के बीच में स्टाष्टक का योग बन रहा है और स्टाष्टक का योग बनने के कारण अब तक आपको कुछ ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपको तनाव रहा होगा, आपकी फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, जीवन साथी को लेकर या आपकी खुद की सेहत को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर कुछ ना कुछ आपको तनाव रहा होगा, क्योंकि केतु देव आपके 7th हाउस में है और यहाँ पर आपका व्यापार तो प्रभावित हुआ ही होगा, पार्टनरशिप भी आपकी प्रभावित हुई होगी। लेकिन अब समय आ गया है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने जितना ज़्यादा इनर वॉइस पर आप काम करोगे यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप फालतू चीज़ों में एनर्जी वेस्ट मत करिए, सारी एनर्जी अपने काम के प्रति लगाइए, अपने इनर वॉइस को सुनिए और उस पर आप काम कीजिए। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। फिर के देवगुरु बृहस्पति यहाँ से 5th दृष्टि से आपके केतु को देखेंगे। केतु देव से बृहस्पति देव 9वें हाउस में आएंगे तो यह स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है। अब 7th हाउस होता है हमारी मैरिड लाइफ का, हमारे व्यापार का और जो भी हम पार्टनरशिप करते हैं इसका। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी आपको दिक्कत आई होगी और केतु देव डी अटैचमेंट का कारक होता है, तो आप और आपके जीवन साथी के बीच में दूरियां बनी हुई होगी। लेकिन यहाँ पर कलह क्लेश तो नहीं हुआ होगा, लेकिन दूरियां बनी होगी। वह चाहे आप व्यापार से रिलेटेड आप कहीं यात्रा पर गए हो या कुछ और कारण हो सकता है और व्यापार में भी आपको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा होगा। यह हो सकता है कि आपके गुस्से की वजह से ही कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि केतु देव पहले मंगल के नक्षत्र में थे लेकिन अब यह सौम्य नक्षत्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं जिनके स्वामी चंद्र देव हैं। थोड़ा अप डाउन दो तो आपके साथ होगा। पहले आपके साथ कोई चीटिंग भी हुई होगी। अगर आप शादी के लायक थे फिर भी आपकी शादी में बाधाएं तो आई हुई होगी। लेकिन अब जब केतु देव 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आपकी शादी के योग बन जाएंगे और मैरिड लाइफ में भी आपके सुधार होगा। जो भी आपको व्यापार में घाटा हुआ था उसकी भरपाई अब हो जाएगी। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, आप अपने व्यवहार से ही केतु देव को शुभ करिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी है, शॉर्टकट से आपको बचना है। और आपका स्वभाव अगर धर्म कर्म करने वाला होगा, सात्विक होगा, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि केतु देव का काम होता है झंडा गाड़ना और ध्वजा का प्रतीक होता है, जीत का प्रतीक होता है। आपको हर कार्य में अब विजय मिलेगी, लेकिन शर्त यही है कि आप अपने आप को सात्विक रखें। जैसे कि आपकी राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं तो उनके गुण आपके अंदर आने चाहिए। यही सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल रेमेडी आपके लिए है। आपको झूठ नहीं बोलना है, शॉर्टकट से आपको बचना है और सारा ध्यान आपको अपने कामों पर लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपके कामों में रुकावट आ रही है, आपकी जैसा कि बताया है कि इंट्यूशन पावर अब तेज हो जाएगी, वह आप अपने इंट्यूशन पावर पर काम नहीं कर रहे हो तो आप मेडिटेशन करिए। यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष है। आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने सारे रास्ते नजर आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए ठीक है, क्या कौन सा नहीं है, यह सब आपको खुद ही पता लग जाएगा। जैसा कि हस्त नक्षत्र का सिंबल होता है हाथ का पंजा और हाथ का पंजा हमारे कर्म का प्रतीक होता है। तो आप कर्म करिए, हाथों से कर्म करिए, जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी
बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, टाइपिस्ट हैं और हाथ से बने हुए उद्योग से जुड़े हुए हैं, यह मैं सभी के लिए ही बता रही हूँ। तो इन कामों में अब देखना कितनी प्रगति होगी। केतु आपको बुलंदियों तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके कार्य में अब तेजी आएगी और आपकी मैरिड लाइफ में भी अब इम्प्रूवमेंट होगा। अचानक ही कोई शुभ घटनाएं आपके साथ होगी और अब आपका फ्रेंड सर्कल में पहले अगर किसी से मनमुटाव था, आपके भाई बहनों से मनमुटाव था और मैरिड लाइफ में भी आप कुछ परेशान चल रहे थे, तो यह समय आपके हीलिंग का टाइम है। क्योंकि केतु देव जब हस्त नक्षत्र में आते हैं तो कहीं ना कहीं हर काम को, हर रिश्ते को हीलिंग प्रदान करते हैं। अचानक आपको धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं, आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है और गवर्नमेंट से भी आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस के भी स्वामी है। जो कार्य आपके नहीं हो रहे थे, गवर्नमेंट में आपका पैसा रुका हुआ था या जो भी सरकारी काम आपका रुका हुआ था, वह अब आपको मिल जाएगा। आपके कार्यों में अब ग्रोथ होगी और केतु देव आपके बुध की राशि में है, तो यह आपके सोशल रिलेशनशिप तो बढ़ेंगे, आपका नेम फेम भी बढ़ेगा और बुद्धि और वाणी से जो भी आप कार्य करते हो, शिक्षक हो या आप वकील हो, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो इनके लिए यह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करोगे। पहले आपको अगर किसी ने उल्लू बना भी लिया होगा तो अब उनकी खैर नहीं है, आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। एक तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी और ऊपर से आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी और आप बुद्धि से काम करोगे। जो भी फैसले लोगे वह आपके हित में होंगे। केतु देव की 7th दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ रही है, तो जैसा कि बताया है कि अगर आप सात्विक बनकर रहते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक पॉजिटिव परिणाम आपके साथ जुड़ेंगे। आप धर्म कर्म के कार्य करते रहे, अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव होगा। आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात जो आपके साथ होगी वह यह होगी कि अब आप चीजों के पीछे भागना बंद कर दोगे, अपने व्यक्तित्व पर आप ध्यान दोगे। केतु देव का यही स्वभाव होता है कि केतु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से हमें विरक्ति देते हैं और हम उस भाव के पीछे पड़े रहते हैं, तो उस भाव से संबंधित हमें लाभ नहीं मिलता। उस भाव को हम छोड़ देते हैं और बस अपना काम करते रहते हैं, तो केतु देव उसी भाव से रिलेटेड हमें काफी सारी जो भी चीजें होती है वह हमें देते हैं। अब आपकी ध्यान और योग में रुचि बढ़ेगी, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन का गुण आ जाएगा और आप दान पुण्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। जो भी रिलेशन आपके भाई बहनों के साथ आपके खराब हुए हैं, अब वह समय आ गया है, आप अपने रिश्तों को हील करिए। आपके सभी कार्यों में केतु देव आपकी हेल्प करेंगे। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका ऑनलाइन का बिजनेस है तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो आप मेडिटेशन करिए, भगवान गणेश जी की उपासना करिए और अगर आप अथर्वण स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है, अपने फादर के साथ अच्छे संबंध रखने हैं। आपका कोई गुरु है या गुरु समान कोई व्यक्ति है उसका अपमान नहीं करना है, उसके साथ अच्छे संबंध रखने हैं। काली गाय की सेवा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुत्तों को आप खाना खिलाएं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर कोई अंग भंग व्यक्ति है, दिव्यांग है, तो उसकी आप मन से सहायता करें, क्योंकि केतु देव का सिर नहीं होता। जो भी कार्य करते हैं मन से करते हैं। अगर आप कार्य निस्वार्थ भाव से करोगे, किसी की अगर आप हेल्प करते हो तो आप ये मत सोचिए कि इसके बदले में मुझे फायदा होगा। बस आप निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करिए, फिर देखना कई लाख गुना होकर वह आपके पास आता है। आप केतु देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम केम केतवाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। और एक उपाय और भी है, आप यह भी कर सकते हैं। अगर आपके कार्यों में ज्यादा रुकावट आ रही है तो आप यह कर सकते हैं। आपको 7 मूली लेनी है, पत्तों समेत मूली लेनी है और जहाँ पर आप सोते हैं वह आप अपने सिरहाने रख कर सो जाइए और अगले दिन बुधवार को आप इसे गाय को खिलाइए। ऐसा आप 7 जहाँ पर आप सोते हैं वहां पर यह मूली रखिए और सुबह अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारिए और किसी गाय को खिलाइए। यह आपको 7 बार करना है। आप पीपल की सेवा भी कर सकते हो, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है कि अपने आप को सात्विक बनाए रखिए और शॉर्टकट से बचिए। ना किसी को आप उल्लू बनाओ और ना ही आपको कोई उल्लू बना पाए। धार्मिक यात्राएं करिए और आप एक लाल झंडा लीजिए, वो किसी मंदिर में आप लगा सकते हो, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उस पर अगर आप श्री राम लिखते हो तो यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जितनी ज्यादा आप सेवा करोगे आपको केतु देव के उतने ही ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यह वह समय है जो आप अपने कार्यों में सुधार कर सकते हो, अपनी मैरिड लाइफ में सुधार कर सकते हो, अपने व्यापार में सुधार कर सकते हो और जो भी आपके सोशल रिलेशन है उनमें आप सुधार कर सकते हो। तो 10 नवंबर तक केतु देव हस्त नक्षत्र में रहेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा काम करिए।
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। जैसा कि आपके राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है और इनके प्रति आप आभार जताइए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव और अपने लॉर्ड के प्रति आप आभार जताइए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।